दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी वाली कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी। आज हम इस कहावत की असलियत बताने जा रहे हैं। आज हम आपको अपनी वीडियो में एक ऐसी महिला के बारे में बताएंगे जिसे जानवरों से बहुत ज्यादा नफरत थी और उसी नफरत के चलते उसने कबूतर का बहुत बुरा हाल कर दिया, जिसका खामियाजा उसे ऐसे भुगतना पड़ा कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, एक बहुत ही घने और सुंदर से जंगल में जहाँ परिंदे आते जाते और अपना डेरा जमा लेते थे, वहीं पास में एक गाँव था जिसमें छोटे छोटे घर बने थे। उस जंगल के बीचों बीच से नहर बहती थी जिसका पानी हर एक को ताजगी देता था। उसी नहर के पास एक झोपड़ी थी जहां एक मियाँ बीवी अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रह रहे थे, क्योंकि घर चलाने वाला शख्स एक नेक इंसान था जो कभी भी अपनी बीवी पर कोई जुल्म और सितम नहीं करता था। बीवी नहीं, वो हर एक औरत को इज्जत की निगाहों से देखता था और अपने बच्चे को भी दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करने की सीख देता था। उस आदमी की ख्वाहिश थी कि वो अपने दरवाजे पर आने वाले हर किसी को पेट भर भोजन कराए। उसके घर पर हमेशा दस्तरखान लगा रहता था और लोग खुशी खुशी उसकी चौखट से वापस लौटते थे, लेकिन उसकी बीवी को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती थी। वो किसी के लिए भी ना पैसे खर्चना चाहती थी और ना खाना बनाने में मेहनत करना चाहती थी। यहाँ तक कि उस शख्स की बीवी इंसानों के साथ साथ जानवरों तक को पसंद नहीं करती थी। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने पति और अपने बेटे से ही मतलब था। महिला का पति उससे हमेशा कहता था कि जानवरों और पक्षियों को खाना खिलाया करो, ये कुदरत की देन है, ऐसा करने से हमारी जिंदगी में सुख समृद्धि आएगी। लेकिन वो औरत अपनी पति की बात नहीं सुनती थी और फिर कहती थी कि मुझे जानवरों से, परिंदों से, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों से भी बहुत नफरत है और मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि प्रकृति ने इनको बनाया क्यों है। ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचाकर अपनी जिंदगी जीते हैं, इससे बढ़िया कि इन्हें प्रकृति में होना ही नहीं चाहिए था। महिला का पति कहता है कि ईश्वर ने हर किसी को किसी न किसी मकसद से बनाया। बेजुबान पशु पक्षी हमारी पूरी पृथ्वी को चलाते हैं, तभी हम जिंदा रह पाते हैं। तुम्हें तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, इनसे प्यार करना चाहिए, क्योंकि इंसान भले एक पल के लिए धोखा देकर चला जाए, लेकिन ये जानवर और पक्षी कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। वो शख्स लकड़हारा था जो लकड़ियां काटकर उन्हें बेचने जाता था और शाम को घर आता था। एक बार ऐसा हुआ कि दो कबूतरों ने उनके घर पर अपनी जगह बना ली। वो कबूतर का एक जोड़ा था जो बड़े ही प्यार से उनके छत के ऊपर रहता था और सुबह शाम अपनी मधुर आवाज में एक दूसरे से बातें करता था। उन कबूतरों के जो अंडे हैं उनमें से बच्चे निकलने वाले थे। तभी वो औरत अपने पति से कहती है कि देखो, मैंने कहा था ना, मुझे ये परिंदे बिल्कुल नहीं पसंद। पति कहता है, भला ही तुमको क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं, चुपचाप अपनी जगह पर रह रहे हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं, भला इनसे तुम्हें क्या तकलीफ है। अगर हम इन्हें कोई नुकसान पहुंचाएंगे तो इनकी बद्दुआएं हमें लगेंगी, लेकिन अगर हम इनके साथ अच्छा करेंगे तो ये हमारे लिए दुआ करेंगे। अब तुम क्या चाहते हो, इन बेजुबान पक्षियों की बद्दुआ लेना या फिर इनसे खुशहाल जिंदगी की दुआ लेना। वो औरत अपनी पति की एक भी बात नहीं सुनती और कहती है कि मुझे ये कबूतर यहाँ नहीं चाहिए, इन्हें अभी के अभी यहाँ से हटाओ, वरना तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं उनके साथ बहुत बुरा कर दूंगी। अगर जो बेटा था वो उस औरत से उसे बहुत मोहब्बत करती थी, उसके हर नाज नखरे को उठाती थी, क्योंकि उसका सिर्फ बेटा ही था जिसे वो दुनिया की तमाम खुशियां देना चाहती थी। लेकिन महिला का बच्चा थोड़ा शरारती था, इसलिए महिला अपने बच्चे को हमेशा कहती थी कि तुम बाहर मत जाया करो, तुम बहुत शरारती हो, कहीं तुम्हें कोई परेशानी हो गई तो मैं क्या करूंगी, मेरे सिवा तो तुम्हारा कोई है भी नहीं। लेकिन बच्चा अपनी माँ की एक बात नहीं सुनता था और शरारत करने से बाज नहीं आता था। एक बार उस बच्चे ने देखा कि खिड़की पर दो कबूतर मौजूद है और वहाँ अंडे भी दे रहे हैं। ये देखकर बच्चे को शरारत सूझी और बच्चे ने सोचा कि मैं इनमें से एक अंडा उठा लेता हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। अब बच्चा इंतजार कर रहा था कि मेरा बाप शहर जाए और मेरी माँ किसी काम से बाहर जाए तो मैं अपनी शरारत को अंजाम दे दूं। सुबह होते ही बच्चे का बाप लकड़ी बेचने के लिए शहर की तरफ रवाना हो गया और अब बच्चा माँ के जाने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद माँ ने भी घड़ा उठाया और नहर की तरफ चली गई। जैसे ही बच्चे ने देखा कि माँ भी घर से काफी दूर चली गई है, उसी वक्त बच्चा किसी चीज पर ऊंचा चढ़ा और उसने कबूतर का एक अंडा उठा लिया। जब बच्चा अंडा उठा रहा था तो कबूतर बेचैन हो रहे थे, क्योंकि वो अपने अंडे को नुकसान होने नहीं देना चाहते थे। उसी वक्त उसकी माँ को कोई काम याद आता है और वो वापस घर पर आई। उसका बच्चा ऊंची जगह पर खड़ा हुआ है और कबूतर का अंडा उठाए हुए उसे गौर से देख रहा है। अपने बच्चे को इस तरह से देखकर उस औरत को बहुत गुस्सा आया और वो तुरंत बच्चे को नीचे खींच लेती और पूरी नफरत से उसके हाथ से अंडा लेते हुए जमीन पर फेंक देती। उस अंडे में बच्चा मौजूद था जो अंडे को तोड़कर निकलने वाला था, लेकिन जमीन पर लगते ही अंडा टूट गया और कबूतर के बच्चे का सिर जमीन से टकराया, वो मर गया। कबूतर अपने बच्चे को मरता हुआ देखकर काफी दुखी हो रहे थे और मन में ना जाने क्या क्या कह रहे थे। महिला अपने बेटे को घसीटते हुए कमरे में ले गई, उसे बहुत डांट लगाई। तुम बहुत शरारती हो गए हो, तुम्हें पता है कि मैं परिंदों को नापसंद करती हूँ, तुम कब से तुम्हारे पिता से कह रही हूँ कि इन कबूतरों को यहाँ से हटा दो, लेकिन आज तुमने इनके अंडे को हाथ लगा लिया, कल ना जाने क्या करोगे, वगैरह वगैरह। अपने बेटे को मार मार कर जब औरत थक गई और बाहर निकल गई तो उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और वहां से चली गई। जब महिला नहर से पानी भरकर वापस आई तो शाम हो गई थी। उस महिला का पति भी घर आ गया था और उसने अपने बच्चे को आवाज दी, लेकिन कहीं से भी आवाज नहीं आ रही थी। जिसके बाद उसने अपनी पत्नी से पूछा कि कहाँ है मेरा बेटा।
पत्नी ने दरवाजा खोला तो बच्चा रो रहा था। अपने बच्चे को रोता हुआ देखकर पति ने पूछा, क्या हुआ? तो बेटा बोलता है कि माँ ने मुझे बहुत मारा, मेरे हाथ से पहले अंडा लिया, उसे जमीन पर पटका और कबूतर का बच्चा मर गया। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी वजह से एक बच्चा मर गया। उसके माँ बाप को कितना बुरा लग रहा होगा। मैं भी तो आपका बेटा हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या आप लोग दुखी नहीं होंगे? ये बात सुनकर उसके बच्चे का बाप तड़प गया और अपने बेटे को सीने से लगा लिया। फिर वो अपनी पत्नी के पास आकर कहने लगा, तुम जानती हो कि कबूतर प्रकृति का एक अहम हिस्सा है और तुम्हारी इस हरकत से तुमने उन्हें तकलीफ पहुंचाई है, जिसका खामियाजा देखना तुम्हें एक दिन भुगतना पड़ेगा। पत्नी ने कहा, ठीक है, जो होगा देख लेंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं मानती। मैंने आपसे पहले भी कहा था कबूतरों को वहां से हटा दो, ये ऊपर चढ़ गया, अगर गिर जाता तो क्या होता? पति कहता, तो क्या हुआ? तुम इसे प्यार से भी समझा सकती थी, अंडे को उठाकर कहीं प्यार से रख देती, लेकिन तुमने तो उस अंडे को तोड़ डाला, यहाँ तक कि एक परिंदे की जान ले ली। अपने पति की बात को महिला ने ना पहले सुना था और ना अब उसकी बातों पर वो ध्यान दे रही थी। महिला का पति बस इस बात की दुआ कर रहा था कि हे भगवान, बस मेरी पत्नी को अक्ल दो, जिससे इसने आज जो किया है उसकी सजा इस तरह मत देना जिसकी सजा हम लोग सहन न कर पाए। इस घटना के 3-4 दिन बाद इत्तेफाक से पति को किसी काम से बाहर जाना पड़ा और उसके जाते ही उसकी पत्नी पर आफत टूट पड़ी। अचानक उसका बच्चा इतना बीमार हो गया कि उठ नहीं पा रहा था। एक दिन उसके शरीर पर बड़े बड़े दाने निकलने शुरू हो गए। अब माँ सोचने लगी कि ये क्या हो रहा है। पति की गैर मौजूदगी में 3-4 दिन जब वो घर पर नहीं था तो उसी दौरान ये सब कुछ हुआ, जहाँ तमाम हकीमों ने कह दिया कि या तो अपने बेटे को शहर ले जाओ या इसकी मौत का इंतजार करो। ये सुनते ही औरत तड़प गई और उसे पता नहीं था कि उसका पति कब आएगा। वो दुआएं कर रही थी लेकिन दुआएं कबूल नहीं हो रही थी, क्योंकि कबूतर को मारकर जो गलती उसने की थी वो अपनी हरकत पर अब तक शर्मिंदा नहीं थी। एक दिन महिला अपने बच्चे के सिरहाने बैठकर उस घर से दबा रही थी। तभी बच्चे ने कहा, माँ मैं जानता हूँ आप बहुत परेशान है, मैंने आपसे सवाल किया था अगर मुझे कुछ हो जाए तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। सोचिए, आपने कबूतर के अंडे को तोड़ दिया था, उसमें से बच्चा बाहर निकला था और वो मर गया, उसकी माँ के दिल पर क्या बीती होगी। जैसे महिला के बेटे ने ये बात कही वो चौंक गई और अपने बेटे के बात पर एकदम से उसकी नजर कबूतर के जोड़े पर गई जो अफसोस से उस औरत को देख रही थी। महिला को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो उनसे माफी मांगने लगी कि मुझे माफ कर दो और मैंने एक दिन तुम्हारे बच्चे को मारा था, आज मेरा बच्चा भी आखिरी सांसें गिन रहा है, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करूंगी। वो औरत रोती रही, बिलखती रही और लगातार अपने बच्चे की सलामती की मिन्नतें मांगती रही। औरत को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो रोते रोते बेहोश हो गई। जैसे उसकी आंख खुली उसने देखा कि उसका बेटा जो कुछ समय पहले बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था वो पूरी तरह ठीक हो गया। बच्चे ने कहा कि माँ आपकी गलती को माफ कर दिया गया है और मैं आपके पास वापस आ गया हूँ। दोस्तों, इस महिला को तो अपना बच्चा वापस मिल गया, लेकिन हर किसी की गलती इतनी आसानी से माफ नहीं होती, इसलिए कभी भी किसी के साथ भी बुरा ना करें, फिर चाहे वो इंसान हो जानवर हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो कुछ सीखने को भी मिला होगा। लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।